मेरी चीख सुन के मेरे और भी 3 साथी टेंट से बाहर आ गए। वो कोई नॉर्मल जीप नहीं है, बल्कि वो कोई शैतान है। तो ये था दोस्तों विंडिगो को देखे जाने की पहली घटना। और दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो बेन नाम के एक शख्स ने रेडिट पे पोस्ट किया था। तो आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को बेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम बेन है और मुझे सोलो कैंपिंग करना पसंद है। मैं अक्सर सोलो कैंपिंग करने निकल जाता हूँ। मैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट का हूँ और यहाँ पर बहुत सारे कैंपिंग साइट्स हैं। तो ऐसे ही एक बार मैं सोलो कैंपिंग करने निकल पड़ा था। कैंपिंग का सारा सामान लोड करके मैं अपना बाइक लेके कैंपिंग साइट पहुंचा। फिर मैंने अपना टेंट लगाया और बॉनफायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने चला गया। कुछ घंटों तक लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद मैंने बॉनफायर जलाया। दोस्तों, आग जलाने का एक अलग ही सुकून मिलता है। जब आप परिवार से दूर अकेले ऐसे बीघड़ों में रहते हैं तो आग जला के आपको एक अलग ही हौसला मिलता है। वैसे मैं अक्सर सोलो कैंपिंग ही करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही आम बात था। खैर, फिर मैं आग की रोशनी में कुछ मार्शमैलोज पका रहा था। साथ ही में कुछ कोरियन नूडल्स भी पका रहा था, क्योंकि मुझे कोरियन नूडल्स बहुत ही पसंद है। फिर डिनर करने के बाद मैं कुछ देर तक आग के सामने बैठा रहा। फिर जब मुझे नींद आया तो मैं टेंट के अंदर सोने चला गया। कुछ घंटे सोने के बाद मुझे मच्छर बहुत ही तंग कर रहे थे। दोस्तों, जंगल में कैंपिंग करने के दौरान मच्छर का प्रॉब्लम रहता ही है। वैसे बॉनफायर से मच्छर कम हो जाते हैं। रात के लगभग 2 बजे ऐसे ही मच्छरों के कारण मेरा नींद खुल गया। मच्छरों को भगा के मैं फिर से सोने ही जा रहा था कि तभी मुझे लगा कि मेरे टेंट के बाहर कोई भारी भरकम जीप चल रहा है। दोस्तों, कैंपिंग के दौरान अक्सर जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला किया हुआ है, लेकिन सेफ्टी के लिए मेरे पास मेरा गन रहता है। उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये कोई कायोटी वायोटी होगा जो कि रात को शिकार पे निकला हुआ है। लेकिन फिर मैंने गौर किया कि मेरे टेंट के बाहर जो जीप टहल रहा है वो बहुत ही भारी भरकम है। खैर, मुझे फिर ख्याल आया कि मैंने तो बॉनफायर जलाया हुआ है। अगर ये कोई छोटा मोटा शिकारी जानवर होता तो ये मेरे टेंट के आसपास नहीं भटकता। हो ना हो ये कोई ऐसा जीव है जो कि आग से बिल्कुल नहीं डरता। दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अब मुझे उस जानवर के कदमों की आवाज से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। मैं अपने भगवान का नाम ले रहा था, क्योंकि अगर मैं टेंट से बाहर निकलता तो वो जीप पक्का मुझ पे हमला कर देता। इसीलिए मैं चुपचाप लेटा हुआ था। मैं उस वक्त हिल-डुल नहीं रहा था। फिर कुछ देर बाद वो जीप वहां से चला गया। फिर मैं जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि लगभग 10 फुट, लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक बहुत ही बड़ा और भयानक जीप मेरी ओर ही घूर रहा है। वो जीप दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था और वो बहुत ही लंबा चौड़ा और मजबूत था, और उसका शक्ल बिल्कुल किसी हिरन जैसा था। उसके सर में सींग भी उगे हुए थे। उस जीप को देखते ही डर के मारे मैंने उस पर 2 राउंड फायर कर दिया और मेरे गोली चलाते ही वो जीप जंगल की ओर भाग गया। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं इतना डर गया था कि मैंने आज तक कभी सोलो कैंपिंग नहीं किया। अब जब भी मैं कैंपिंग के लिए जाता हूँ तो अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर जाता हूँ। घर आके जब मैंने उस जीप के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो कोई नहीं बल्कि एक विंडिगो था, जो कि अक्सर इंसान का शिकार करता है। दोस्तों, उस रात को मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। तो ये था दोस्तों विंडिगो को देखे जाने की 2 बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद है आज की कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।